नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हैं काव्या क्लासेस नोहर। डिजिटल चैनल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। देखो दोस्तों, मुझे थोड़ा-सा क्या है वक़्त जो है ना वो बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाता। बाकी पूरे जो संसाधन है मेरे पास अवेलेबल है, आपके जो प्रेम सर हैं उन्होंने पूरे संसाधन अवेलेबल करा रखे हैं। माइक है, डिजिटल बोर्ड है, सोनी का कैमरा भी है 4K क्वालिटी का, लेकिन फिर भी क्या है मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है। अभी थोड़ा टाइम मिलना थोड़ा ऐसे लगा है कि हाँ, जैसे जब से मैंने ट्रांसफ़र लिया है अपने जो होम टाउन के नज़दीक आया हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम ऐसा लग रहा है कि हाँ, भई थोड़ा टाइम मिल पाता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनटीपीसी 2024 के बारे में। दोस्तों, इस चीज़ को वही जो है ना ज़्यादा आपको क्लियरली तरीके से बता सकता है जिसने इसको झेला हो। मैं 2019 में एनटीपीसी को पूरी तरह से पूरा कुछ देखकर, हालाँकि ये था कि जब मैं 2019 में फॉर्म फिल अप किया था तब मुझे पता ही नहीं था कि क्या स्टेशन मास्टर है, क्या सीनियर क्लर्क है, क्या जो है ना जूनियर क्लर्क है, क्या कुछ क्या है। उसके बाद जब मैं फ़ॉर्म भरने के बाद से ये सब पता लगी, तो पता लगा कि हमने प्रेफ़रेंस गलत भर दिया, हमने ज़ोन गलत भर दिया। आज आपके पास पूरे संसाधन हैं, आप फ़ॉर्म भरने से पहले सब कुछ चीज़ें देखिए, देख के फ़ॉर्म भरिए। कुछ कहते हैं कि यार कौन-सा ज़ोन भरें, कौन-सा नहीं भरें। देखिए दोस्तों, ज़ोन आप कौन-सा ही चूज़ करो। पहली बात तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दोस्तों ज़ोन के बारे में। देखो, आज वैसे तो 14 तारीख इसकी लास्ट थी ग्रेजुएट के लिए, लेकिन अभी क्या हुआ आपको पता है, लास्ट डेट बढ़ गई है। आशा करता हूँ आप सभी ने फ़ॉर्म फिलअप कर भर दिया होगा। फ़ॉर्म फिलअप कर दिया होगा, आपने जो भी ज़ोन चूज़ किया हो, मैं आशा करता हूँ आपने जो ज़ोन चूज़ किया है उसमें आपकी कट ऑफ कम रहे। आपने सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखो भाई साहब, सबसे पहला जो है ना ये यहाँ से ही आपकी किस्मत शुरू हो जाती है। अगर आपने बढ़िया ज़ोन भर दिया या उस ज़ोन की कट ऑफ कम रहती है या कम बंदे भरेंगे, यहीं से आपकी किस्मत लिखनी। जिस दिन आप अपना ज़ोन चूज़ करे हो, जिस दिन आप अपने किस ज़ोन में फ़ॉर्म भरे हो, वहीं से आपकी किस्मत शुरू हो गई है। तो अब एक बात आती है कि दोस्तों, लोगों ने आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट वीडियोज़ बना रहे हैं कि क्या है कि कौन-सा ज़ोन भरें, कौन-सा सेफ है, कौन-सा डेंजर है। अरे भैया, कोई भी सेफ नहीं है। आप जिधर भी जाओगे सब कोई भी सेफ नहीं है। कोई भी ज़ोन ऐसा नहीं है जो आपको सेफ लगे कि हाँ भैया इसमें कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा कोई ज़ोन नहीं है। आपको अगर एक सीट लेनी है ना, एक सीट अगर आपको लेनी है, तो इसके लिए कोई सेफ नहीं है। इसके लिए सब डेंजर में ही है। वैसे भी इस बार सब डेंजर में ही आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है पोस्ट कितनी दे रखी है, 8,000 के करीब दे रखी है और फॉर्म उस टाइम के जितने ही जाने हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं, फॉर्म तो उतने ही जाने हैं। 10-20 लाख कम चले जाएँगे, पिछली बार सवा करोड़ गए थे, इस बार 1 करोड़ चले जाएँगे, और तो क्या होगा। लेकिन होगा क्या, आपको पता है सेफ वाला कोई नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा, जैसे कुछ लोग डेंजर ज़ोन होते हैं, जैसे मान लो अजमेर है, तो ये कुछ एक ज़ोन है जिनसे थोड़ा जो है हाई चला जाता है, बाकी इस बार मुझे लगता है कि सब जगह ही हाई जाने का चांसेज़ है। तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में नहीं बताने आया, कोई सेफ ज़ोन कौन-सा है, आपने भर दिया कि नहीं भर दिया उसके बारे में, ये सब बातें नहीं करने आया। बस आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो और यूट्यूबर आपको नहीं बता, हालाँकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही अपने दोस्त के पास आया तो उन्होंने कहा कुछ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैं आपके पास वो एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, कोई आपको ऐसी-वैसी जानकारी ये नहीं है कि वो कर दो, वो कर दो, वो फलाना-ढिमकाना, वैसा कुछ नहीं है। तो देखो, हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने चलो भर दिया, कोई भी ज़ोन फिल अप कर दिया। तो पहला तो वो आपका शंका दूर कर देता हूँ कि आप जैसे लोग कहते हैं कि इस बार मान लो सेफ ज़ोन में उन्होंने बता रखा होगा, मान लो आपको चेन्नई बता दिया, ठीक है। चेन्नई उन्होंने बता दिया कि सेफ ज़ोन है। अरे भाई, ये बताओ, पिछली बार एक एक पोस्ट आई है, इस बार एक पोस्ट नहीं आई है, चीफ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, एक पोस्ट ये आई है इस बार, पिछली बार जो इस पोस्ट थी नहीं। और आपको पता है, मैं आपको बता दूँ अगर आपको पता नहीं, तो इस बार जो सबसे जो हाई कट ऑफ जाने वाली है, सबसे जो बेहतरीन कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, कोई सा भी ज़ोन हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, मालदा हो, तिरुवनंतपुरम हो,
चाहे कोई सा भी वो ज़ोन हो, सबसे जो हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, वो इस कट ऑफ की मिलेगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो इसमें ना तो क्या है आपका साइको टेस्ट है, ठीक है? यानी कि सीबीएटी नहीं है, इसमें आपका सीबीएटी नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी ठीक है, बी2 है, कोई वो इतना बड़ा नहीं है। दूसरी बात, कोई भी टाइपिंग नहीं है, यानी कि इसकी 2 ही स्टेज रहने वाली है आपकी कौन-सी? सीबीटी 1 और सीबीटी 2। बस 2 ही स्टेज इसकी रहेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ आपकी इसी में देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो अब ज़ोन की बात आती है, तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि पिछली बार अगर कट ऑफ कम रही, मैं बताता हूँ गुवाहाटी, GHY गुवाहाटी की जो कट ऑफ थी ना प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा कम थी। जम्मू आ गया, जेट, आरआरबी जम्मू तवी, इसकी भी कट ऑफ क्या है पिछली बार बहुत कम थी। अब ये सोच के लोग इधर लगा देंगे कि भैया पिछली बार कट ऑफ कम थी तो इस बार भी कट ऑफ कम होगी, एक साथ नहीं है। पिछली बार की सीटों की तुलना में इस बार की सीटों की तुलना में बहुत कम आया है और दूसरी बात है कुछ ऐसे ज़ोन है जिनकी सीटें चेंज हुई ही नहीं है। तो वो आपने जो ज़ोन फ़िल्म कर दिया, जो ज़ोन आपने भर दिया उसका टिकट नहीं है, जो भर दिया ठीक है। जैसे यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कौन-सा टॉप 5 सेफेस्ट ज़ोन है, कौन से टॉप 5 डेंजरस ज़ोन है, तो इस हिसाब से आपको बता दिया होगा। ठीक है? अब हम शुरू करते हैं देखिए पोस्ट प्रेफ़रेंस। देखिए मेरे को ये चीज़ ज़रूर है, आपने फ़ॉर्म फ़िल अप करा है तो इसमें ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। पोस्ट प्रेफ़रेंस ये बड़ी मैटर करती है। देखो पोस्ट इसमें शायद 3-4 है। कौन-कौन सी है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, ठीक है? स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और आपकी जो है ना जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये आपकी 3-4 कैटेगरी की इसमें पोस्ट है। रेलवे क्या करता है आपको उसमें प्रेफ़रेंस माँगता है कि भैया सबसे पहले आपको कौन-सी चाहिए? तो ये आपने प्रेफ़रेंस दिया होगा। लेकिन हालाँकि जब मैं 2019 का फ़ॉर्म फ़िल अप किया था, इस चीज़ का मुझे पता ही नहीं था कि क्या ये चीज़ है कि अगर मेडिकल के डिसक्वालीफाई हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा वगैरह-वगैरह। तो जैसे मैंने स्टेशन मास्टर का दे दिया था। अभी मैं मेरा बता दूँ तो अभी मैं हाल-फिलहाल में अभी मैं सीनियर क्लर्क हूँ। हाल-फिलहाल में अभी मैं सीनियर क्लर्क हूँ डीआरएम ऑफ़िस बीकानेर। मैं थोड़ा अपना भी परिचय दे देता हूँ। डीआरएम ऑफ़िस बीकानेर में हूँ, सीनियर क्लर्क हूँ। मैं आपको बताऊँगा जैसे किस पोस्ट में क्या काम करना है, किसकी सैलरी कितनी है, वो सब आपको बताऊँगा। तो हाल-फिलहाल में मेरा परिचय है कि मैं अभी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हूँ। स्टेशन मास्टर में मैंने हुआ नहीं था, हालाँकि मेरी एक वो ऑल ओवर जम्मू ज़ोन था मेरा, उसमें 11वीं रैंक थी, लेकिन उसमें हुआ नहीं था क्योंकि मेरा चश्मा था और उसमें जो सीनियर क्लर्क मेरा मिला था पीएलडब्ल्यू। पीएलडब्ल्यू ये है आपका पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे 13 सीटें थी और 13 में सबसे पहले जो टॉप था वो मैं ही था। 13 में जो टॉपर था वो मैं ही था। ऑल ओवर जम्मू में मेरी शायद 7वीं या पता नहीं 11वीं ऐसी कुछ रैंक थी और उसमें यहाँ पे पीएलडब्ल्यू में टॉप था सीनियर। अभी मैं बीआरएम में म्यूचुअल ट्रांसफर लेके आ गया। तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों पहली जो हम पोस्ट प्रेफ़रेंस की बात करेंगे पोस्ट प्रेफ़रेंस आपने 3-4 पोस्ट है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोग जो देंगे ना पोस्ट प्रेफ़रेंस वो ये देंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। आपको 1 नंबर पे देखो इसकी कट ऑफ भी आई जानी है। 1 नंबर पे ये पोस्ट प्रेफ़रेंस रहेंगी, ठीक है? 1 नंबर पे अगर आपको अभी दे चुके हैं कोई बात नहीं देनी है तो आप दे दीजिए। 2 नंबर पे आपकी पोस्ट प्रेफ़रेंस कौन-सी आएगी? अगर आपको बढ़िया दिखता है, बढ़िया साइको में है तो आप एसएम दे सकते हो। और 3 नंबर पे आपको जीजी, कोर्स कार्ड और उसके बाद अगर आप आराम की नौकरी जा देखो इन तीनों में पैसा बहुत है। इन तीनों में क्या है? पैसा तो बहुत है। इन तीनों में बहुत पैसा है क्योंकि ये जो पोस्ट है ना चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इसमें क्या होता है कि आपको ऑन ट्रेन टीटी भी लगा देंगे तो आपको तकरीबन 90,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। एसएम है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है वगैरह-वगैरह है तो इसमें भी बढ़िया। ये भी ट्रेन में चलने वाला है तो इसमें भी बढ़िया सैलरी लेकिन इसमें थोड़ा आराम कम मिलेगा शांति की। अगर आप शांति की चाहते हो तो शांति में फिर पहले नंबर पे आप भरो जेडबल ए। जेडबल ए मीन्स जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ये जेडबल ए है। फिर आप भरो 2 नंबर पे सीनियर क्लर्क ये ऑफिशियल है। ये लड़कियों के लिए भी बढ़िया पोस्ट है। ये ऑफिशियल है, शांति की पोस्ट है, सैलरी कम है लेकिन आराम ज्यादा है। ऑफिस की ड्यूटियां मस्त ड्यूटी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से देख लेना भर दी है जो ठीक है ना भरी है तो ठीक है। अगर आपने भर दी है एसएम पहले भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्टेशन मास्टर भर दी है पोस्ट पहले नंबर पे ये कर दिया और आपका मेडिकल ठीक नहीं है
तो अब क्या होगा, अगर आपने पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये कर दी, ये लास्ट में चला गया तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे साई को स्किप कर देना। आप अगर साई को भी देने चले गए, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको पता लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इनका मेडिकल A2 होता है। A2 में अगर आप अनफिट हो जाते हो, A2 में अगर आप अनफिट हो जाते हो, तो आपको यहाँ के लिए B2 या C2, इनका मेडिकल क्या होता है, C2 होता है। तब आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग आपको डरा देंगे कि पहले पे ये दे दिया, अगर आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है तो आप डिस्क्वाल, नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जोन मैंने आपको बता दिया, जो भर दिया, पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब किसकी बात कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर की। देखो, अगर बात करें इस बार, तो देखो भाई साहब, कंपटीशन तो बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। मैं खुद भी इसके लिए जा रहा हूँ, चीफ कमर्शियल कम टिकट, इसका मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी प्री जो टेस्ट के लिए, अभी मैं प्री के तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस की तैयारी करूंगा तो मैं खुद चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कंपटीशन आपको पता है, देखो जो लगे हुए हैं वो भी देने वाले हैं, जो नए लगे हैं वो भी देने वाले हैं, तो कंपटीशन हाई जाने वाला है। तो आपको क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आपको एक रणनीति बताता हूँ बढ़िया, थोड़ी सी प्रीवियस ईयर के हिसाब से। देखो, मेरा जो सिलेक्शन होने का, ठीक है, मेरे पास पहली बात तो इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, इसलिए मैं कहीं सीजल वीजल वगैरह वगैरह से रह गया, ठीक है। तो वह वहां नहीं मेरी पार पड़ी, तो मैं यहाँ पे एनटीपीसी में बढ़िया स्कोर करके बढ़िया पोस्ट मैंने ले ली। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे जरूरी है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स जो है ना क्वेश्चन, PYQ, सबसे बेहतरीन जो रणनीति है ना आपकी, आप अभी से देखो। मेरे पास उस टाइम 2019 में ये नहीं था कि प्रीवियस ईयर मिले। क्यों नहीं था, क्योंकि मेरे से पहले जो वैकेंसी हुई थी वो 2016 में भर्ती हुई थी, और हमारी भर्ती कब हुई थी, 2019 में हुई थी। उसके 16 में आपको पता था कम वैकेंसियां थी, तो उसमें कुछ ही पेपर थे जो हमारे पास अवेलेबल थे, और 16 से 19 का ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस हो गया था, वो वगैरह वगैरह। अब आपके पास फुल ऑप्शन है। कैसे, आपके पास 2019 की वैकेंसी के क्या है, 2021 में जो सीबीटी हुआ था, सीबीटी 1 हुआ था, उसके सारे पेपर अवेलेबल है। 2022 में 2022 में जो सीबीटी 2 हुआ था, उसके सारे पेपर अवेलेबल है। ये आपके पास बेनिफिट है। मैं कहता हूं, अगर आप करंट जीके पढ़ रहे हो, करंट जीके अलग से पढ़ रहे हो, और अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो भाई साहब आपका ऐसे ही निकल जाएगा, बातों बातों में निकल जाएगा। मतलब वो आपको कोई और करना ही नहीं है। और इसके लिए बुक कहाँ से मिलेगी आपको, एक फ्लिपकार्ट में शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसमें किसी से भी ले लेना प्रीवियस ईयर। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक से दे देना, ठीक है। इससे आप टेस्ट दे सकते हो। बाकी आप प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर आप निकालोगे तभी आप, देखो क्या करना है आपको, एक ही किताब पढ़नी है। देखो 1000 किताबें मत पढ़ो आप, एक ही किताब को 1000 बार पढ़ दो। मेरा यही था। मैंने जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर किताब ली है तो वो ल्यूसेंट के लिए, किसी भी और किताब को नजर देखा भी नहीं मैंने। हाँ, ल्यूसेंट को क्या करता था, जैसे मेरा अगले 15 दिनों बाद पेपर है, पूरी ल्यूसेंट को दोबारा कवर कर लेना। हालांकि वैसे डे बाय डे शेड्यूल रहता था, जैसे कि आज 10 से 11 कौन सा चैप्टर है, 12 से 1 कौन सा चैप्टर है। लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम की डेट नजदीक आई, उसके बाद पूरा एकदम शुरू से अंत तक पूरा कवर करके और जाना। इसी के बदौलत बढ़िया स्कोर कर पाया, एकदम बढ़िया। तो आप जीके की एक बुक ले लेना, एक ही बुक, उसका जीके, उसके बाद रीजनिंग की एक ही बुक, चाहे कोई सी भी, और मैथ की एक ही बुक लो, उन्हीं को पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो। ठीक है, समझ गए बात। और ये जो कटोप वटोप का चक्कर है, ये अभी मत खेलो आप। अभी सिर्फ तैयारी पर ध्यान दो। अभी आपको तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना है। अभी आपने फॉर्म भर दिया, गलती से अजमेर भर दिया, गलती से चंडीगढ़ भर दिया, कहीं से भी भर दिया, आप उस चीज को छोड़ो, उस चीज को। हाँ, ये एक बात और बता देता हूं आपको मैं, आप मॉडिफिकेशन का सोच रहे हो, ठीक है, किसी आपके दोस्त ने बता दिया कि यार आरआरबी अजमेर नहीं भरना था, आरआरबी चेन्नई भरना था, तो मैं मॉडिफिकेशन कर लूंगा, जो मॉडिफिकेशन विंडो खुलोगी। तो ऐसा नहीं है। उसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है आपका, आरआरबी के अलावा, और जो आपने अकाउंट बनाते समय डिटेल दी है उसके अलावा और किसी का मॉडिफिकेशन हो सकता है। आरआरबी और जो अकाउंट डिटेल थी उसका आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो आप ये मत भूलिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि आप अगर आप जोन चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जोन आपने भर दिया है वो भर दिया है।
अब यूट्यूब पे सर्च मारोगे, इस जोन से कितने भरे गए, इस जोन से कितने भरे गए, ये जोन कौन सा सेफ है। अरे भाई साहब आप कुछ भी मत करिए, जो होगा वो आप पढ़ाई के बाद देखिएगा, पेपर के बाद देखिएगा। अभी आप छोड़ दीजिए इन सब चीजों, क्योंकि अभी यूट्यूबर जाहिर सी बात है यही करें, डेटा लाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर से कर मिलाएंगे। हाँ भाई गुवाहाटी में 2 लाख फॉर्म भरे गए हैं, भाई अजमेर में 4 लाख भरे गए हैं, चंडीगढ़ में 12 लाख भरे गए हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम बनेगा तो आप देखोगे हाँ भाई सेफ हो। सेफ आप अगर सबसे लोवेस्ट में है ना, सबसे नीचे वाले में हो जिसमें 12,000 ही फॉर्म भरे, वहां भी सेफ नहीं हो। सेफ तो आप जब होगे जब आप पढ़ोगे, तब जाके आप सेफ होगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट बुक वगैरह में आप अगर प्रीवियस ईयर की तैयारी करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे, बढ़िया टेस्ट दोगे, रोजाना 1 या 2 टेस्ट लगाना शुरू करोगे, अभी से ही कर दो। देखो डेट आने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है, एग्जाम जल्द होगा। आपको पता है रेलवे ने हर साल भर्ती प्रक्रिया अपनाने की रणनीति अपना रखी है। अब से हर साल जो है भर्ती प्रक्रिया होगी, तो इसलिए एग्जाम में भी जनवरी फरवरी में आपका परी हो जाए, उसके 2-3 महीने बाद आपका मेंस हो जाए। हो सकता है कि 25 के एंड तक ये ज्वाइनिंग वॉइनिंग का सब प्रोसेस कंप्लीट करा दे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि पिछली बार की तरह 19 में भर्ती आई और 24 में ज्वाइनिंग मिली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब की बात सब टाइम टू टाइम होगा, क्योंकि आगे 2025 के लिए भी अभी भी उन्होंने बता दिया है कि कब असेसमेंट की जानी है, कब आरआरबी को इंडेंट देना है और कब सीईएन पब्लिश होना है। तो ये सब चीजें आपने देख ली होगी, आपको बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते होंगे कि आगे भी 2025 की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि आप अभी से ढीला मस्ती में ले जाए, नहीं अभी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। आपके पास मौका है भाई, आप जो है ना हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिली है। हमारे टाइम तो देखो 2016 में मिली थी, उसके बाद 2019 जिसका एग्जाम कोरोना वरोना आके 2021-22 में एग्जाम हुआ। तो ये सब चीजें आपको है ना वो छोड़ देनी है कि पीछे की तरह होगा। अब रेलवे सुधर गया, रेलवे आराम से टाइम टू टाइम आपको जो है ना एग्जाम कराएगा, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि डिले होगा। अब की बार नो डिले। ठीक है, तो आप समझ गए, टेक्स्ट बुक का आपको ले लेना है जो भी है। मैं कोई वो प्रमोशन वो कुछ नहीं कर रहा, आप जो भी है और कोई अगर आपको अच्छा लगे, लेकिन बेटर जो एक्सपीरियंस है ना वो जो आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल जो है ना वो टेक्स्ट बुक में ही बढ़िया मिलेगा। बाकी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज शुरू करूँ जिसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है ना कुछ नए क्वेश्चन जो मैं भी पढ़ूंगा और आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं जल्दी लेके आऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलने लगा है, जल्दी हम इस बात पे आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो स्क्रीन पर नंबर दिए रखे हैं, आप उनसे बात करके टेक्निकल टीम को बोल सकते हैं, वो मेरे थ्रू आपको आपको जो भी पूछना है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, शाम को 6 बजे बाद 7 बजे बाद आप मुझसे कुछ पहले टेक्निकल टीम को मैसेज देना होगा, उसके बाद टेक्निकल टीम मुझे मैसेज देगी, उसके बाद मैं आपसे जो है मैसेज के सवालों के जवाब दे पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैथ रीजनिंग जो भी है आपको मैंने बता दिया। सबसे पहले एक ही बुक लो, कोई सी बुक लो और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन निकाल डालो। अच्छा मैं जो भी है सब कुछ निकाल के फिर आप टेस्टों पे शुरू हो जाओ जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, यदि आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम बाद में मैं कोशिश करता रहूंगा, आपके बीच उपलब्ध रहता रहूंगा। ठीक है, मैं जल्दी क्लासे वगैरह क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।